आज के मंडे नाइट रॉ की शुरुआत फिन बैलर ने बड़े ही गुस्से के अंदाज में करी, जहां उन्होंने सेथ रॉलिंस के खिलाफ मनी इन द बैंक में अपना मैच के बारे में बात करी। वो कहते हैं कि डेमियन प्रीस्ट की वजह से चीज़ें शांत नहीं हुई हैं। अब रिया रिप्ले और जेब कतरा की एंट्री होती है और चीज़ों को सॉल्व करने की वो कोशिश करते हैं। रिया कहती हैं कि जजमेंट डे के इशू को बैक स्टेज डिस्कस करेंगे। जैसे ही बैलर कुछ कहना चाहते हैं, रिया रिप्ले उनका माइक नीचे करती हैं और कहती हैं कि फैंस के सामने नहीं, हम इसे बैक स्टेज डिस्कस करेंगे। बैलर अब रिंग से निकल के चले जाते हैं। अब जेब कतरा सेथ रॉलिंस को टाइटल मैच के लिए चैलेंज कर देता है। तभी सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है तो जेब कतरा कहता है कि म्यूजिक कट करो, मैं इस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। सेथ रॉलिंस कहते हैं अपना मुंह बंद रख बे चिंदी चोर। डोमिनिक सेथ रॉलिंस को आज की रात मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। सेथ रॉलिंस कहता है कि तू मुझे हराएगा, लेकिन मेरे पास तेरे लिए एक बैड न्यूज़ है, मैं डॉम का पिछवाड़ा तोड़ दूंगा। अब हमें ड्रू मैकिंटायर रिडल वर्सेस काइजर विंसी के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड गंथर भी मौजूद थे। मैच शुरू हुआ, रिडल काइजर पे पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं। ड्रू और रिडल के बीच बढ़िया ट्यूनिंग दिखी इस मैच में। ड्रू अब क्लेमोर की तैयारी में थे, तभी गंथर ने उन्हें बाहर खींचने लिया। हालांकि गंथर को प्रसाद मिला और रिंग में आके ड्रू और रिडल ने मैच जीत लिया। गंथर और काइजर विंसी को बड़ी टेढ़ी निगाहों से देख के जाते हैं। अब स्मैकडाउन के एपिसोड की हमें ट्राइबल कोड दिखाई गई, जहां पे रोमन रेंस, सोलो सिकोआ, ऊसोस के बीच जो कुछ स्मैकडाउन पे हुआ था वो हाईलाइट के थ्रू रॉ के इस एपिसोड में दिखाया गया। इसके बाद बैक से सैमी ज़ैन और केविन ओवंस दिखे, जिनसे इंटरव्यू पूछती है कि अब आगे क्या। तभी वहाँ रिया रिप्ले और जेब कतरा आ जाते हैं। केविन झल्ला जाते हैं। मामी टैग टीम टाइटल को लेकर कमेंट करके चली जाती हैं। अब हमें जेब कतरा वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच एक मैच दिखा। सेथ रॉलिंस की एंट्री के टाइम पे ही डोमिनिक पीछे से उन पे अटैक कर देते हैं। सेथ रॉलिंस भी पलटवार करते हैं और दौड़ा के जेब कतरे में मार देते हैं। तभी बैलर और डेमियन भी आके सेथ रॉलिंस पर टूट पड़ते हैं। फिर क्या था, केविन ओवंस और सैमी ज़ैन भी आ जाते हैं। उन्होंने भी आके जजमेंट डे पर अटैक करा। सेथ रॉलिंस ने चेयर से जेब कतरे की ऐसी कम तैसी कर डाली और वो रिंग से बाहर भाग गया। इसके बाद रिकोशे दिखे, वो लोगन पॉल की सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए आए थे। रिकोशे ने लोगन पॉल को कॉल आउट करा सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट्स को लेके। लोगन कहते हैं मैंने जो भी तेरे बारे में कहा ना उस पे मैं कायम हूँ। दोनों के बीच बहसबाजी होती हुई दिखाई दी। लोगन कहते हैं कि रिकोशे एक शौकिया है और कुछ भी नहीं है। रिकोशे अब मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं, बट लोगन पॉल ये कह के मना कर देते हैं कि तू मैच इसलिए चाहता है ताकि तू वायरल हो सके। तभी रिकोशे रिंग से शानदार फ्लिप मार के लोगन के सामने आके खड़े हो जाते हैं। लोगन ये देख के शायद थोड़ा चौंक जाते हैं। अब लोगन जाने लगते हैं, बट वो पलट के रिकोशे पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। रिकोशे बचते हैं और लोगन पॉल को रिंग साइड ही ढेर कर देते हैं। और मैं बेकी लिंच वर्सेस जो स्टार्क के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड ट्रिश स्ट्रैटस भी मौजूद थी। मैच के शुरू में दोनों में गुत्थम गुत्था होती हुई दिखाई दी। ट्रिश ने इंटरफेयर भी करा। ठीक ठाक मैच दिखा। जो स्टार्क की साइड से कुछ बढ़िया मूव भी दिखे। अब जोए ने रोप का सपोर्ट लेकर बेकी को पिन करना चाहा, बट रेफरी ने देख लिया। इसके बाद जोए ने बेकी लिंच को रोल करा और भाई साहब मैच जीत के निकल गई। अब हमें अल्फा अकेडमी के ओटिस और चैड गैबल दिखाई दिए। गैबल आके कहते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हम किसी को अल्फा अकेडमी डिप्लोमा डिग्री देने वाले हैं। तभी मैक्सिन की एंट्री होती है। गैबल ये डिप्लोमा मैक्सिन को देते हैं। मैक्सिन बोलती है बहुत बहुत धन्यवाद। वो गैबल के बारे में बताती हैं कि जब मैं तुमसे मिली थी तो मुझे लगता था कि तुम लोगों को नीचे दिखाने वाले लोग हो, बट मैंने समझा तो मुझे पता चला कि तुम काफ़ी बढ़िया आदमी हो और काफ़ी बड़े आदमी हो। मैक्सिन कहती हैं कि आपकी ट्रेनिंग की वजह से मैं वेलहला को हरा पाई। मैं खासकर इस खूबसूरत आदमी यानी कि ओटिस को थैंक्स कहना चाहती हूँ। तुम हमेशा से मेरा सपोर्ट बन के रहे, मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी और आखिरकार मैं WWE यूनिवर्स का थैंक्स कहना चाहूँगी जिसने मेरा साथ दिया और हम 3 अभी शुरू ही हुए हैं। गेबल कहते हैं कि हमारी परंपरा है, तुम बीचों बीच खड़ी हो जाओ। अभी हम जो करने वाले हैं वो ये कि तुम टोपी उतारो। मैं चाहूँगा कि अब तुम अपना गाउन भी उतारो और तैयार हो जाओ इस जैकेट को पहनने के लिए। तभी वाइकिंग राइडर्स का म्यूजिक हिट होता है। वाइकिंग राइडर्स के दोनों पट्टे फ्रंट से एंट्री करते हैं, बट पीछे से आके वेलहला मैक्सिन पर अटैक करके रिंग से निकल जाती हैं। हाउ में शाइना बैसलर वर्सेस एमा के बीच मैच दिखा। शाइना ने शुरू से ही एमा की बैंड बजा दी और मिनट्स में ये मैच सबमिशन लगा के शाइना ने जीत लिया। अब रोंडा रोजी की एंट्री होती है। वो आते ही शाइना पे टूट पड़ती हैं। दे लात दे घूसे दे घुटना। शाइना पलटवार करके सबमिशन लगाती हैं, बट रोंडा रोजी देती हैं 2 भी पछाड़ शाइना को और रिंग के बाहर वो निकल के चली जाती हैं। अब हमें WWE के सबसे ज़्यादा बोलने वाले सुपरस्टार कॉडी रूड्स दिखाई दिए, जो कि भाई साहब इतना बोलते हैं, हर हफ्ते कुछ ना कुछ उस पर बोलने को होता है। और भाई शॉकिंग तो ये है कि कुछ बातें तो सर के ऊपर से निकल जाती हैं। कॉडी रूड्स आके बोलते हैं तो किस बारे में बात करना चाहते हैं आप? मैं जानता हूँ कि दुनिया में जितने भी लोग हैं कि वो इस बात पर नज़र लगाए हुए हैं कि मैं इस टाइम घर पर बैठी जनता से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं देख सकता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी मुझे देख सकते हैं। हम दोनों के बीच थोड़ा फासला जरूर है, लेकिन मैं इस फासले को मानता नहीं। अब जो फासला है वो
वो बस इसलिए दिखता है या वो इसलिए कम होता है क्योंकि मैं और आपका जो रिश्ता है वो बहुत क्लोज है। मुझसे किसी ने पूछा अपने मोमेंटम के बारे में क्या सोचते हो, मैं रुका, मैंने इस बारे में सोचा नहीं था। मैंने आप सभी की याद की और आंखें बंद करके आप दिखे, एरिना दिखी, फैंस दिखे और तेज आवाज़ में गाना गाते आप सुनाई दिए। मैंने सोचा मैं यहाँ ठीक हूँ। मैंने जवाब दिया मेरा मोमेंटम कभी कभी डगमगाता है क्योंकि मेरे सामने एक ऐसी चट्टान है जिसे पार करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वो है ब्रॉक लेसनर। वो यहाँ आज नहीं है। उसने मुझे सरप्राइज़ करा लास्ट वीक। मुझे किसी ने कहा कि वो नेक्स्ट वीक आएगा। मेरे लिए सब कुछ है ब्रॉक लेसनर। हर एक खौफ मेरा ब्रॉक लेसनर से जुड़ा हुआ है। हमारे सबके सामने ब्रॉक लेसनर है। हर डर आपका ब्रॉक लेसनर है। एक ह्यूमन इंसानियत जोर का एक अजूबा है वो। कई लोग सपने देखते हैं, कई लोग काफ़ी नामुमकिन सपने देखते हैं। ब्रॉक लेसनर मेरे लिए वही सपना है। समर स्लैम में मैं इसे पूरा करूँगा। ब्रॉक लेसनर मुझे और कोई इतनी ज़्यादा खुशी नहीं दे पाएगा जो कि तुम्हारे आने की खुशी होगी नेक्स्ट वीक। आओ समर स्लैम में मिलते हैं। मैं तुझे हर चीज़ मारूंगा और फिर ये चैप्टर क्लोज कर दूंगा। क्यों मुझे एक और मैच चाहिए ब्रॉक लेसनर के खिलाफ। मुझे यहाँ का राजकुमार मुझे बनना है, इस कतार में खड़े नहीं होना है। और वो इसके बाद ब्रॉक लेसनर को समर स्लैम के लिए रबर मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। रबर मैच, रबड़ फेंक फेंक के मारेंगे क्या एक दूसरे के। अब हमें मिज वर्सेस टोमासो सियम्पा के बीच एक मैच दिखा। मैच शुरू होने से पहले ही टोमासो ने मिज में दबा के मार लगा दी। मैच ऑफिशियल हुआ उसके बाद भी टोमासो मिज को बजाते दिखे। चेयर पर बिठा के रनिंग नी भी लगा दी। अब मिज पलटवार करते हैं। टोमासो चेयर से मिज पे हमला करते हैं और गले में फंसा के चेयर उनके टर्न बगल में दे मारते हैं। बढ़िया मैच दिखा इनके बीच। टोमासो डोमिनेटर रहे इस मैच में। अब टोमासो टेबल सेटअप करते हैं और टर्न बगल से वो मिज को टेबल पे मूव दे देते हैं। तभी ब्रॉन्सन रीड आके टोमासो पर अटैक कर देते हैं। अब ब्रॉन्सन रीड टॉप रोप से मूव देते हैं टोमासो सियम्पा को। अब ब्रॉन्सन रीड का यहाँ क्या काम है मुझे समझ में नहीं आता। ऐसे ही इस बंदे को बॉबी लैशले, थ्योरी और शायद नाकामुरा के किसी मैच में घुसेड़ डाला था। मिज ने टोमासो सियम्पा को पिन करा और मैच जीत लिया। अब हमें चेल्सी सोनिया वर्सेस कार्टर चांस के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड वुमेन्स टैग टीम चैंपियन रकील रॉड्रिगेज और मॉर्गन भी थी। शुरू में कार्टर और चांस सोनिया में मार देती हैं। चेल्सी आके चीज़ें संभालती हैं बट चांस और कार्टर उन पे भी तगड़ा अटैक करती हैं और एंड में चेल्सी रोप का सपोर्ट लेके मैच जीत ले जाती हैं। टाइम था मेन इवेंट का जहां में सेथ रॉलिंस, केविन ओवेंस, सैमी ज़ैन वर्सेस जजमेंट डे के तीनों मुस्तंडों के बीच 6 मैन टैग टीम मैच दिखा। रिंग साइड रिया रिप्ले मौजूद थी। सेथ रॉलिंस ने डॉम को बजा दिया और बैलर को वो पनिश करते हुए दिखाई दिए। हालांकि बैलर टैग डेमियन को देते हैं, वो सेथ रॉलिंस पर अटैक करते हैं। सेथ रॉलिंस भी पलटवार करते हैं। अब टैग सैमी ज़ैन पर आता है। केविन ओवेंस पे जैसे ही टैग आता है डेमियन को पेलते हैं। बैलर ने केविन ओवेंस पे किक लगाई, तभी सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ैन जेब कतरा और बैलर पर टूट पड़े। बढ़िया शुरुआत मैच की हुई। केविन ओवेंस को आइसोलेट करके दबा के उनमें मार देते हैं। टैग सेथ रॉलिंस पर आया, उन्होंने मोमेंटम अपनी साइड शिफ्ट करा। डेमियन आके फिर से हावी होते हैं। डेमियन को सेथ रॉलिंस की सुपर किक पड़ी, वो बैलर से जाके टकरा गए। कहीं ना कहीं मैच में डेमियन और बैलर के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी देखने को मिली। बढ़िया मैच दिखा। बैलर ने सेथ रॉलिंस को ड्रॉप जोन में डाला और जेब कतरे ने स्प्लैश लगा दी और पिन करना चाहा बट सेथ रॉलिंस ने किक आउट कर दिया। मामी देख के ये बोर आ गई। एंड में सैमी ज़ैन हेलोवा किक के लिए तैयार थे, तभी मामी ने पैर पकड़ा। डेमियन ने आके सैमी को साउथ ऑफ हेवन दिया। बैलर ने कूड़ीगरा देके मैच जीता और बैलर और डेमियन लास्ट में गले मिले। मामी और जेब कतरा देख के बड़े खुश हुए भाई। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। पूरे रॉ के एपिसोड में चीज़ें जजमेंट डे के चारों तरफ ही घूमती हुई दिखाई दी। फिर चाहे वो बैक स्टेज हो, फिर शायद 3 या 4 बार एरिना में एंट्री लेनी हो और उसके साथ साथ केविन ओवेंस, सेथ रॉलिंस, सैमी ज़ैन को लेकर के भी चीज़ें दिखाई दी। मेन इवेंट में बढ़िया मैच दिखा सभी सुपरस्टार के बीच, बट रिजल्ट वही सेम। रिया रिप्ले की हेल्प से जजमेंट डे जीतती हुई दिखाई दी, जो कि हर बार हमें देखने को मिलता है। मर्दों के बीच में रिया रिप्ले को इन्वॉल्व करा हुआ है। ये नहीं है कि समर स्लैम नज़दीक है तो रिया रिप्ले की स्टोरी पर भी काम कर लिया जाए। शो हमें ठीक ठाक देखने को मिला। नेक्स्ट वीक के लिए काफ़ी कुछ अनाउंस हो चुका है, काफ़ी सारे मैचेस अनाउंस हो चुके हैं। ब्रॉक लेसनर हमें नेक्स्ट वीक रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। अब देखते हैं वो रबर मैच का जो चैलेंज दिया है कॉडी रूड्स ने वो मानते हैं नहीं मानते हैं। अब आपको कैसा लगा एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।